सवाल यहाँ की अस्मिता का है। आप पिछले 20 वर्षों से कब्जा किए पड़े हैं। सपा का साइकिल लेके चुनाव लड़ने आ जाते हैं, जमानत जब्त हो जाता है तब भी आपका हिम्मत नहीं हारता, फिर आप अगली बार बस सपा का लेके आ जाते हैं, फिर हम का टेलीफोन लेकर आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि शिवहर बना। और चिन्ह भूल गए ना, वो भी तो गिन दीजिए। बहुत सारे हैं, एक्चुअली प्रत्याशी को भी याद नहीं होगा, वर्तमान प्रत्याशी को। मैं बता देता हूँ, लालटेन भी लेकर आते हैं और जीतते हैं, और लालटेन में अपार वोट मिलता है। एक ही समय में माँ लालटेन से लड़ती है कहाँ, सहरसा, पुत्र लालटेन से लड़ता है कहाँ, शिवहर। शिवहर इसलिए बार बार विधायक का जिक्र करता है कि अपार वोट, जो कैलकुलेशन भी नहीं था, कैलकुलेशन से बाहर वोट दिया शिवहर ने। उसका परिणाम उसको क्या मिला, विधायक को ढूंढते रहे। अभी राशन कार्ड का सत्यापन चल रहा था, लोग मुझसे पूछते थे विधायक जी कहाँ है, हमें को नहीं पता, तुमको क्या बताएंगे। मैं इसमें एक सवाल जोड़ लूं, जब आपकी पार्टी नहीं और आप ही की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, तब पार्टी को नहीं पता था कि दूर रहते हैं, 5 साल बाद आप लोगों की बात बोलनी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही सवाल है आपका। और मैं कहता हूं कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने पुल का बात किया, मेरे चेहरे पे पुल की दाढ़ी बढ़ रही है। 6 वर्षों से मैं पुल मांग रहा हूं। मैं किसी नेता से 1 कट्ठा जमीन नहीं मांग रहा अपने लिए, पुल मांग रहा हूं, और पुल मांगते हुए 6 वर्षों से दाढ़ी बढ़ रही है। तो यह पुल जो है नीतीश कुमार की देन है, मतलब ये दाढ़ी जो है नीतीश कुमार की देन है। अब मैं इसलिए मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। इन्होंने कहा फैसल अली बाहरी था, तो बाहरी था तो 2,65,000 में सिमट दिया गया था। अब भी 2,65,000 में सिमट जाइए। बाहरी होने का मतलब यह होता है कि मेरे घर पे कब्जा है, शिवहर पे कब्जा है, और जब विदेशी कब्जा होगा तो घर का लाठी कमजोर पड़ेगा, तब पड़ोसी का मदद लेंगे कि नहीं लेंगे। पड़ोसी के मदद से विदेशी भगाने का प्रयास कर रहे हैं शिवहर। सवाल बाहरी का नहीं है, सवाल कुर्सी के भूख का है। जहां बेटा का छोटा दुकान विधायक वाला चल नहीं रहा है, वहां मां अगर बड़ा बड़ा सांसद का दुकान खोलने आ जाए तो सवाल उठता है कि आप ही चुनाव हर बार लड़ेंगे तो खदेड़ दिए जाएंगे। आप ही के लाइन से हमको एक सवाल और मिल जाता है, वो ये कि अपनी लाठी कमजोर इतनी हो गई क्या कि यहाँ कोई उम्मीदवार ना मिला कि पड़ोस की लाठी लेनी हो गई। आराम से सब सारी बात आपसे नहीं ना। रघुनाथ झा जी कैबिनेट मंत्री यहाँ हुआ करते थे, उनको बेतिया और गोपालगंज भेजने वाला यही सहरसा है। लाठिया यहाँ पे राणा रत्नाकर एक राजनीतिक परिवार से जिनके सांसद रहे हैं, उनको आज घर पे बेरोजगार होकर बैठना पड़ा। तो कहना पड़ता है कि आप सहरसा के आकर हमारे स्थानीय नेतृत्व को क्रश करते हैं, इसलिए इस बार हम चाहते हैं कि आप मैदान खाली करें ताकि हमारा नेतृत्व पनप पाए। निश्चित रूप से हमारी लाठी कमजोर हो गई है और इस बार हम लोग शिवहर की स्थानीय लाठी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह संदेश है कि विदेशी का कब्जा होगा तो पड़ोसी की मदद से विदेशी को भगाएं। हालांकि हम सामान्य ज्ञान में विदेशी की परिभाषा दूसरी पढ़े हैं, ठीक है, विदेशी की परिभाषा और दूसरे जिले का होना दो एक अंतर हो जाता है। हाँ, आप कहना चाह रहे थे। अरे मत डांटिए, आराम से। सबसे बड़ा बात है कि देश अनेक जाति और अनेक धर्म और अनेक क्षेत्रों से बनकर बना हुआ है। ये इसे एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा एक किए हुए थे इनको, तब जाके हमारा देश बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।